हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एपीओ हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, अगर आप डेली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली आपके लिए जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट सब्जेक्ट पर मैं जो है एमसीक्यू लेकर आता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रिलिमिनरी डील विद। फर्स्ट ऑप्शन है जुरिडिक्शन ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है जुरिडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है पावर ऑफ ए अपीलेंट कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है जुरिडिक्शन ऑफ ए फैमिली कोर्ट। तो इसका हमारा जो सही जवाब है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जुरिडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शूट are excluded from the jurisdiction of a civil court under section number 9 of the CPC। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मुकदमे को सीपीसी की धारा 9 के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। पहला ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द लैंड डिस्प्यूटेड, सेकेंड ऑप्शन है शूट अंडर द स्पेसिफिक स्टैट्यू लाइक फैमिली लॉ और टैक्स लॉज, थर्ड ऑप्शन है शूट फॉर द रिकवरी ऑफ डेप्ट, फोर्थ ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सारे हमारे सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं और फैमिली लॉ और टैक्स लॉ इनके लिए पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ एक्सक्लूड करती है सेक्शन 9 सिविल कोर्ट्स को। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द जुरिडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीपीसी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीपीसी की धारा 9 के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। पहला ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द टॉर्ट्स, सेकेंड ऑप्शन है शूट फॉर द रिकवरी ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है शूट अंडर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट एंड डी ऑप्शन है शूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन नंबर 9 इन रिलेशन टू द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, हिंदी में समझते हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियों के संबंध में धारा 9 का क्या महत्व है। इट ग्रांट सिविल कोर्ट अनलिमिटेड पावर। बी ऑप्शन है इट लिमिट द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। थर्ड ऑप्शन है इट मेक सिविल कोर्ट टू सोल अथॉरिटी एंड डी ऑप्शन है इट गिव ए सिविल कोर्ट द पावर टू ट्राई ओनली क्रिमिनल केसेस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन ए सिविल कोर्ट इंटरटेन ए शूट दैट इज़ बार्ड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीपीसी। क्या सिविल कोर्ट किसी भी ऐसे मुकदमे पर विचार कर सकता है जो कि सीपीसी की धारा 9 के तहत किसी विशेष कानून के द्वारा वर्जित है। पहला ऑप्शन है yes if it is public interest matter। बी ऑप्शन है no civil court cannot entertain shoot barred by the special law। सी ऑप्शन है yes if the case is under the review of the high court higher courts। और डी ऑप्शंस है no but only for shoot related to the immovable property। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 9 इफ़ ए मैटर इज़ नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय द लॉ कैन ए सिविल कोर्ट हेयर द केस। यस, सिविल कोर्ट कैन हेयर द केस। सेकेंड ऑप्शन है नो, सिविल कोर्ट कैन नॉट हेयर द केस।
सी ऑप्शन है यस बट ओनली इफ़ द कोर्ट अलाउ इट। डी ऑप्शन है नो इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धारा 9 के तहत यदि कोई मामला कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है तो क्या सिविल न्यायालय मामले में सुनवाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। यस, सिविल कोर्ट कैन हियर द केस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग does not fall under the jurisdiction of a civil court as per the section number 9। पहला ऑप्शन है शूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन है शूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सी ऑप्शन है शूट इन्वॉल्विंग मैटर ऑफ पर्सनल लॉज। डी ऑप्शन है शूट फॉर द डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यानी कि 7th का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। शूट इन्वॉल्विंग मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ आर नॉट फेल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट एज पर द सेक्शन नंबर 9। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन नंबर 9 इन द सीपीसी? फर्स्ट ऑप्शन है टू लिमिट द पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स। बी ऑप्शन है टू गिव सिविल कोर्ट द अथॉरिटी टू हियर एनी केस। बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट। और डी ऑप्शन है टू ट्रांसफ़र द केस टू क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्या है इसका सही जवाब? सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके जुरिडिक्शन को क्लैरिटी मिल सके, और उसी के संबंध में ये बात करता है क्योंकि यह जुरिडिक्शन से संबंधित सेक्शन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन ए सिविल कोर्ट इंटरटेन ए शूट रिगार्डिंग द मैटर ऑफ ए इलेक्शन डिस्प्यूट अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी? फर्स्ट ऑप्शन है यस इफ इट इज़ रिलेटेड टू द जनरल इलेक्शन रूल। बी ऑप्शन है नो, इलेक्शन मैटर आर एक्सक्लूडेड अंडर स्पेशल लॉ। सी ऑप्शन है यस इट डिपेंड अपॉन द रीजन। डी ऑप्शन है नो, इलेक्शन मैटर आर नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। तो कौन सा इसका सही जवाब है? हमारे 9th का है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि क्या सिविल कोर्ट सीपीसी की धारा 9 के तहत चुनाव विवादों के मामलों से संबंधित मुकदमों पर विचार कर सकता है? नहीं। नो इलेक्शंस मैटर आर एक्सक्लूडेड अंडर द स्पेशल लॉ, यानी बी इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ CPC, what happen if a suit is barred by a statute? The civil court can still hear the case. Second option है the case is transferred to the another court. C option है the civil court cannot entertain the case. D option है the case is dismissed immediately। यानी कि CPC की धारा 9 के तहत यदि किसी मुकदमे पर कानून के द्वारा रोक लगा दी जाती है तो क्या होता है? तो वो बार्ड हो जाता है और उसे इंटरटेन नहीं किया जाता सिविल कोर्ट के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ।